तो जैसा कि हमने अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स से रिलेटेड एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कवर किया था, और अब इस वीडियो में हम जितनी भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हें कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.1 से, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a equals to bq plus r where r lies between 0 and b। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई a इंटीजर लिया जो कि है 24, और हमने कोई दूसरा इंटीजर लिया है b जो कि है 5। तो अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं, दैट मींस इफ वी डिवाइड 24 बाय 5, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 4 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 4। तो इसे हम a इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर a 24 है एंड b इज 5 मल्टीप्लाइड बाय q, दैट मींस द क्वोशिएंट इज 4 प्लस रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि r 0 से b के बीच में लाई करेगा, मतलब r ग्रेटर देन b नहीं हो सकता है। तो जो रिमाइंडर आया है हमारा 4, ये रिमाइंडर b यानी कि 5 से स्मॉल वैल्यू है। ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड एक एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। To obtain the HCF of two positive integers a and b with a greater than b, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो उनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक नंबर लिया a जो कि 254 है और b है 64, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज a ग्रेटर देन b। 254 जो है वो 64 से बड़ा है। अब इसे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसमें पुट करते हैं अगर, तो 254 को 64 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 62। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइजर है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब 64 को हमने 62 जो कि हमारा रिमाइंडर था उससे डिवाइड किया, तो 1 टाइम डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 2। अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे। अब 62 को 2 से डिवाइड किया तो 31 टाइम्स डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर ही हमारा HCF होगा। तो जो HCF है किसका, 254 एंड 64 का, वो कितना होगा 2।